Hello student, good morning. Let us start today the class 8 English medium subject social science. Chapter 3rd, struggle against the British rule. You know that before independence हमारा जो देश था उसमें बहुत सारे जो अपराइजिंग है, रिवॉल्ट है, वो उनका उदय हुआ, स्टार्ट हुए फॉर इंडिपेंडेंस, है ना, फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। हमारा जो देश गुलाम था तो हमने देखा है कि उसके स्ट्रगल के लिए, उसकी आज़ादी के लिए काफ़ी स्ट्रगल हुआ है। उसमें कुछ ट्राइबल्स वगैरह, कुछ रिवॉल्ट्रीज, इन सब ने अपना सैक्रिफाई किया है। इसको देखते हैं हम, इसके कुछ क्वेश्चंस। चलिए इसके हम कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। एट फर्स्ट, विच बुक मेंशन अबाउट द सन्यासी स्ट्रगल? जो सन्यासी स्ट्रगल है वो किस बुक में उसका उल्लेख हुआ है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मेंशंस अबाउट सन्यासी स्ट्रगल इन हिज बुक्स आनंद मठ। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख हुआ है। सेकंड वन, हु लेड द संथाल अपराइजिंग? जो संथाल अपराइजिंग था, जो विद्रोह था, वो उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, है ना? लेड मतलब नेतृत्व करना, लीडर, तो वो सीडो और कानू थे। हु वाज द लीडर ऑफ द वहाबी अपराइजिंग? वहाबी अपराइजिंग, जो वहाबी विद्रोह था, उसके लीडर कौन थे? तो सैयद अहमद ऑफ रायबरेली वाज द लीडर ऑफ वहाब अपराइजिंग। ठीक है, सैयद अहमद नाम के जो सन्यासी थे वो इसके लीडर थे। शॉर्ट आंसर टाइप में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हेन एंड वेयर डिड कोल अपराइजिंग टेक प्लेस? जो कोल अपराइजिंग था, कोल विद्रोह था, वो कहाँ पर हुआ था? तो देखते, और कब हुआ था? तो जो कोल अपराइजिंग विद्रोह था वो 1831 में सिंगम्बा, रांची, पालम, हजारीबाग, मनुभूमि और दूसरी जगह पर ये हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेम द प्लेस वेयर द 1857 स्ट्रगल वाज इंटेंस। देखिए, जो 1857 का जो विद्रोह था वो सबसे ज़्यादा प्रभावी कहाँ था? द एरिया वर द 1857 अपराइजिंग वाज द मोस्ट वाइड स्प्रेड। मतलब 1857 का जो विद्रोह था वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर व्यापक था? वाइड स्प्रेड का मतलब होता है व्यापक होना, फैला हुआ होना। दिल्ली में, अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड और उसके आसपास के एरिया, उसमें इलाहाबाद शामिल है, आगरा है, मेरठ है और वेस्ट बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लॉन्ग आंसर टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द संताल अपराइजिंग। संताल विद्रोह के बारे में आपको बताना है। पढ़ रहे हैं और हम देखते हैं इसको। संताल रिवॉल्ट लॉन्च बाय द ट्राइबल्स अगेंस्ट कंपनी रूल वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अपराइजिंग। देखिए, जो संताल विद्रोह था ये एक आदिवासी विद्रोह था। क्यों किया गया था? जो कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी, उसके विरुद्ध किया गया था और ये सबसे पावरफुल विद्रोह था। द एरिया बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल वॉज नोन एज दमन ए को। इसमें बताया गया कि भागलपुर और राजमहल के बीच का जो क्षेत्र था उसको दमनक को नाम से जाना जाता है। दिस वॉज अ संताल डोमिनेटेड एरिया। और ये जो एरिया है वो संताल डोमिनेटेड मतलब प्रभावी। दे अपोज द मिसबिहेव ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स। इसमें ये अपोज किया जाता है। ठीक है, मना, अपोज करना, विरुद्ध किए गए कोई कार्य। मिसबिहेव हुआ था। ठीक है ना। जो लैंड रेवेन्यू मतलब
जो लगान वसूल किया जाता था उसके विरुद्ध। द फ्लैग ऑफ रिवॉल्ट वॉज लेड बाय संताल लीडर सिडो एंड कानू। देखिए जो इस विद्रोह का जो झंडा अपने हाथ में लिया था, मतलब इसके जो लीडर थे वो सिडो और कानू थे। दे डिक्लेयर द एंड ऑफ कंपनीज रूल इन देयर रीजन। उन्होंने डिक्लेयर किया था, उन्होंने घोषणा की थी कि कंपनी अपने रूल्स इस क्षेत्र में बंद करे, खत्म करे। ओनली आफ्टर द लॉन्ग स्ट्रगल, एक लंबे विद्रोह के बाद, द ब्रिटिश कुड सप्रेस दिस रिवॉल्ट इन 1856। ब्रिटिश ने इस विद्रोह को दबा दिया था। सप्रेस का मतलब होता है दबाना, और कब? 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। व्हाट वेर द कॉजेज ऑफ रिसेंटमेंट अमॉन्ग द सेपॉइज। रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराजगी, और सेपॉइज का मतलब होता है सैनिक। तो इसमें कुछ कारण बताने अपने को, जिसमें जो सैनिक थे उनके बीच में नाराजगी आ गई थी, असंतोष फैल गया था। तो देखते हैं कुछ पॉइंट इसके। फर्स्ट वन, देयर वाज नो स्कोप फॉर द इंडियन शोल्डर टू राइज इन द हेरिटेज ऑफ द आर्मी एज द एवेन्यूज फॉर प्रमोशन वेयर क्लोज टू दैम। सबसे पहले जो भारतीय सैनिक थे उनका पूरा स्कोप खत्म हो गया था, है ना, और साथ में उनके जो पदोन्नति थी वो भी खत्म हो चुकी थी, उनके पूरे रास्ते बंद हो चुके थे। पहला रीजन ये था। सेकंड वन, द हायर पोस्ट इन आर्मी वेयर रिजर्व फॉर द यूरोपियन ऑफिसर्स। दूसरी बात ये थी कि जो ऊंचे पद थे वो रिजर्व थे, किसके लिए? यूरोपियन ऑफिसर्स के लिए। उसमें जो भारतीय सैनिक थे उनको नहीं दिए जाते थे। थर्ड वन, देयर वॉज ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द सैलरीज ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन सोल्जर्स। देखिए जो भारतीय सैनिक और यूरोपियन सैनिक थे उन दोनों के बीच में जो सैलरी थी, जो उनको वेतन दिया जाता था, वो काफ़ी डिफरेंस था। भारतीयों को कम दिया जाता था और यूरोपियन सोल्जर्स को अधिक दिया जाता था। द इंडियन सोल्जर वर ट्रीटेड विथ कंटेम्प्ट बाय द यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब जो भारतीय सोल्जर्स थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। किसके कंपेयर में? यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, या ये भी कह सकते कि जो यूरोपियन अधिकारी थे वो भारतीयों के साथ में बुरा व्यवहार करते थे। द कार्ट्रेज सेमर्स विथ काउ एंड पिग फैट एज ग्रीस obtained the religious sentiments of both Hindus and Muslim soldiers। देखिए जो कारतूस थे, है ना, कार्टिजेस का मतलब होता है कारतूस, सेमर्स का मतलब होता है भरा होना, लगे होना। जो कारतूस थे उस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। एज ग्रेस मतलब होता है चर्बी। ऑफेंडेड, है ना, ऑफेंडेड का मतलब होता है अपमानित होना। सेंटिमेंट्स मतलब भावना, दोनों की भावना इससे आहत होती थी, हिंदू की और मुस्लिम सोल्जर्स की। नेक्स्ट वन, मेनी इंडियन सोल्जर्स वेयर convicted and sentenced to long period of imprisonment for their refusal to use the grease cartridge। बहुत सारे जो भारतीय सैनिक थे वो उनको अपराधी बना दिए, किसी न किसी उनको सजा दी जाती थी, किसी न किसी अपराध में उनको फंसा दिया जाता था और काफी लंबे समय तक इम्प्रिजमेंट, ठीक है, यहां पर जो इम्प्रिजमेंट का मतलब होता है कैद होना। रिफ्यूजल का मतलब होता है मना करना, उनके द्वारा जो मना किया गया था। टू यूज ग्रेस्ड कार्टेज मतलब जो चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से उन्हें मना किया, तो उनको किसी न किसी अपराध में उन्हें लिप्त कर दिया जाता था और उनको सजा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द मेजर कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ 1857 स्ट्रगल। जो 1857 स्ट्रगल था, विद्रोह था, वो असफल क्यों हुआ, उसके अपने को कारण बताना है। तो देख सकते हैं हम। फर्स्ट वन, द लीडरशिप ऑफ स्ट्रगल वाज इन द हैंड्स ऑफ प्रिंसेस एंड
लैंड लॉर्ड्स। सबसे पहले जो इसका ये स्ट्रगल के जो लीडर्स थे वो किसके हाथ में थी लीडरशिप? एक तो राजाओं के और दूसरे जमींदारों के। पॉलिटिकल यूनिटी इन द पीपल वाज वीक। देखिए जो राजनीतिक यूनिटी थी लोगों की वो काफी कमजोर थी। अ वीक मुगल एम्पायर वॉर एक्सेप्टेड एज द एम्पायर ऑफ इंडिया बाय द फ्रीडम फाइटर्स। मुगल एम्पायर थे वो काफी कमजोर थे, या ये भी कह सकते हैं कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी तुलना में मुगल एम्पायर्स कैसे थे? कमजोर थे। देयर वॉज हार्डली एंड कोऑर्डिनेट्स अमंग द फोर्सेस फाइटिंग इन डिफरेंट रीजन्स। हार्डली मजबूरी से, है ना, मेहनत से, मतलब जो कोऑर्डिनेशन था, एक तो जो फोर्सेस थी जो इसमें स्ट्रगल के विरुद्ध लड़ रही थी वो, और अलग अलग जो क्षेत्र थे उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन था, समन्वय था, वो काफी मुश्किल से बैठ रहा था। लास्ट पॉइंट, द इंटेंसिटी ऑफ डिसकाउंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश वॉज नॉट सेम एवरीवेयर। अब देख सकते हैं यहां पर डिसकाउंटेंट मतलब असंतोष, नाराजगी, जो इंटेंसिटी थी, तीव्रता थी असंतोष फैलने की, किसके खिलाफ? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, वो सभी जगह एक जैसी नहीं थी। कहीं इनका विरोध किया जा रहा था, कहीं विरोध ज्यादा था तो कहीं विरोध कम था। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिससे 1857 का जो स्ट्रगल था देयर वाज फेलियर, वो फेल हो गया था। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में।